नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने गुफ्तगू करी थी अपनी ज्योमेट्रिक मीन पे। सर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने हार्मोनिक मीन के ऊपर। तो सबसे पहले देखो हम समझेंगे हार्मोनिक मीन होता क्या है, नन्हे मुन्ने से उसके एग्जाम्पल देखेंगे और कहाँ डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो जी क्या कहता है किताबी तारीफ हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नन ऑफ विच इज जीरो। सबसे पहली बात उसने क्या कही, आप हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का और उनमें से एक भी ऑब्जर्वेशन जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए अभी समझाऊंगा। इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द गिवन वैल्यूज। काफी कॉम्प्लेक्स भाषा में कुछ कुछ बोल गया है ये। कहते हैं आप अरिथमेटिक मीन निकालते हो, आपको नंबर्स का अरिथमेटिक मीन नहीं निकालना है, आपने पहले नंबर्स का रेसिप्रोकल कर देना है, फिर उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, फिर उसके अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल कर देना है। देखो कितनी कॉम्प्लेक्शंस है। बोलते हैं ना दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, यही वाली बात है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, समझ आएगा। मान लेते हैं अपने पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 से लेकर xn, ये सर अपने पास ऑब्जर्वेशन है। अब देखो इनके रेसिप्रोकल करेंगे सबसे पहले। तो रेसिप्रोकल करेंगे सर तो क्या हो जाएगा अपना 1/x1 प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/x2 1/x3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हुई, मान के चलो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जीरो हो गई, तो क्या 1/0 इन्फिनिटी नहीं पहुंच जाएगा? 1/0 क्या पहुंच जाएगा सर? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और जैसे इन्फिनिटी पहुंचा हमारा काम खराब हो गया। इसी वजह से वो कहता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखो जी हमने क्या करना है, इनका अरिथमेटिक मीन लेना है। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल 1 बाय अरिथमेटिक मीन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका जी अरिथमेटिक मीन लेना है। ये देखो जी ये आ गया आपका हार्मोनिक मीन, कितना आसान है देखो, 1/xn। ठीक, ये क्या हो गया, आपने पहले सम किया ऑब्जर्वेशंस को, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये अरिथमेटिक मीन आया रेसिप्रोकल्स का, आपने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। इसे आप बोलते हो हार्मोनिक हार्मोनिक मीन। ठीक, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, h इज इक्वल्स टू 1/n समीशन ऑफ i 1 से n 1/xi, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? पक्की बात, चलो भाई आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। एक नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखो सर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, नन्ना सा मुन्ना सा। कहता है अपने पास 4 नंबर है, इनका हमें हार्मोनिक मीन बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है अपने पास, 4 है क्या? वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है सर? 4 है। वेरी गुड, ये आ गया 4। अब देखो हमने समझा है हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो 1/n होता है आगे, यानी 1/4 हो गया। क्यों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना सर? 4 ही तो है ना अपना, तो 4 हो गया। इनका रेसिप्रोकल करेंगे, इनका अरिथमेटिक मीन लेंगे रेसिप्रोकल्स का, तो ये हो जाएगा। आपसे मैं ऐसे पूछ लूं क्या, ये 4 कहाँ पहुंचेगा जी? ऊपर आ जाएगा। वेरी गुड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4। नीचे क्या लेने को मांगता है? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा जी? 4 3 4 6 12 आ जाएगा। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए यार आप लोग तो। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये हमारे जो 12 हैं ये भी कहाँ पहुंचेंगे भाई साहब? ऊपर पहुंचेंगे क्या? ऐसा ही कह रहे हो आप लोग? वेरी गुड। तो जी हार्मोनिक मीन हुआ अपना h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 और 6 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, तो ये आ गया अपना 12 चौक 48 हो गया बाय 15। 5 पे कैंसिल कर देते हैं, ये 3 हो गया और डेसिमल में आएगी वैल्यू, बोर तो क्या कह सकते हैं।
5 नीम 45 हो गया, और जी कितना बचेगा अपना 3 बचेगा 9.6, तो आंसर आ गया अपना 3.2। तो ये समझ आया सबको हार्मोनिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऐसे वैल्यूज ना देके आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो उस केस में क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सर हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। और देखो आपको जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ये H इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/n समीशन I1 से n, ओहो I1 से n Fi डिवाइड बाय xi, ये है। और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n को कैसे कैलकुलेट करते थे याद है आपको, समीशन ऑफ I1 से n ऑफ Fi। तो इस तरीके से जो है सर हम कैलकुलेट करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हार्मोनिक मीन। क्या कह रहे हो, सवाल करना है एक, चलो अब आप कह रहे हो तो करते हैं किस पे क्वेश्चन जो है। तो देखो सर हमें क्या है, क्वेश्चन गिवन है और टेबल गिवन हमें, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहता है जी आप इसका हार्मोनिक मीन बता दो। क्या बता दो जी, हार्मोनिक मीन बता दो। तो अभी हमने समझा कि ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हार्मोनिक मीन क्या होता है सर, 1/n पूरे का रेसिप्रोकल ब्रैकेट में रामायण I1 से n Fi बाय xi, यही देखा है भी फॉर्मूला। क्या कह रहे हो, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो सर क्या होगा, मैं अगर लिखूँ इसका हार्मोनिक मीन का एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 1/n, इनका सम करेंगे। n क्या होता है, समीशन ऑफ Fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 और 12 22 हो गए, 22 और 8 30 हो गया, 30 और 16 कितना हो गया सर, 46 हो गया। तो 1/46, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा, Fi बाय xi, 8 डिवाइडेड बाय 1, वेरी गुड, प्लस 2 डिवाइडेड Fi बाय xi है ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, देन प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे ही आएगा क्या, सही कह रहे हो। चलो भाई, तो यहाँ पे देखो क्या होगा सर, ये 46 ऊपर आ जाएगा, 46 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये तो 8 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सर आपका हार्मोनिक मीन कितना आ गया, 46 डिवाइडेड बाय 8 5 13, 13 और 4 कितना हुआ सर, 17 हो गया, 17 और 4 21 हो गया। तो अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, अपना डेसिमल में अपना आंसर आएगा। तो देखो इस तरीके से जो है हम अपना क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो सिंपल टेबुलर फॉर्म में डेटा दे दिया था। कई बार क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में भी हमें हार्मोनिक मीन लेना पड़ता है 2-3 चीजों का। कैसे होते हैं वो क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। तो जी हार्मोनिक मीन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी, अ साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक गरीब बच्चा है अपने पास जिसके पास साइकिल है, और वो साइकिल से जो है वो कॉलेज जाता है, और साइकिल से कॉलेज जाता है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर से जो है वो चलता है। ठीक है जी, ज़्यादा तेज चलाता नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कहता है एंड बैक फ्रॉम द कॉलेज टू हिज हाउस एट 15 किलोमीटर पर आवर। और घर आते टाइम क्या होता है, उसे कार्टून देखना होता है कोई, तो वो थोड़ा तेज चला के आता है। ठीक, तो कहते हैं जी आप उसकी एवरेज स्पीड बताएं। जाते टाइम 10 की स्पीड से ले गया साइकिल को, आते टाइम 15 की स्पीड से लाया है, कहता है जी एवरेज स्पीड बता दो। एक तरीका तो फिजिक्स वाला है जो हम करते आ रहे हैं बचपन से, लेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज x। फिर वो समझते ही हो आप भाई, साइंस के बच्चे हो तो आप पूरी रामायण समझते हो फिजिक्स वाली, तो मुझे बताने की जरूरत लगती नहीं, मतलब आपको मालूम ही होगा पहले से। अब यहाँ पे एक बात समझना, इसको देखो हार्मोनिक मीन से कैसे करेंगे। उसका घर है, हाउस है, और एक उसका कॉलेज है। तो मुझे एक बात बताओ, जितना डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ कवर करेगा, लाइक यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं 1 लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा सर, 1 ही होगा। तो इसका ना बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आप हार्मोनिक मीन ले लो स्पीड्स का, खत्म, आंसर आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, 2 है, एक 10 है, एक 15 है। तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी क्या होगी सर, उसकी एवरेज जो स्पीड होगी ना वो इनका हार्मोनिक मीन होगी। एवरेज स्पीड ये हो गया सर अपना, आप देखो 1 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2 है, और इनका रेसिप्रोकल कर दो, इनका अरिथमेटिक मीन ले लो 1/10।
1/15 सर, 2 कहाँ पहुंचेगा आपका, ऊपर पहुंचेगा। एलसीएम कितना आया 30, ये हो या 3, ये हो या 2, 3 और 2 कितना आया सर 5 हो गया। 5 डिवाइड बाय 30 1/6 हो गया। 6 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया 2 इंटू 6 हो गया, विच इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिला के वो जो है 12 की स्पीड से अपनी साइकिल को दौड़ाता है। अरिथमेटिक मीन लेते तो कितना आता सर, 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाय 2 22.5, गलत होता, और 12.5 गलत होता ना वो। तो ऐसे एवरेज स्पीड में आपको अरिथमेटिक मीन नहीं लेना है, इसमें क्या लेते हैं सर हम, हार्मोनिक मीन। आप इसको फिजिक्स वाले फॉर्मूले से करोगे ना, वही टाइम निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो वो यही आएगा आपका आंसर। आप एक बार करके देखना और मुझे जो है कमेंट में बताना। अच्छा देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर से कॉलेज ही ना जाए, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हर बार डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करे। वो हो सकता है भाई कुछ डिस्टेंस किसी और स्पीड से ट्रेवल करे, कुछ डिस्टेंस किसी और स्पीड से ट्रेवल करे। तो एक वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कि उसमें हम कैसे करेंगे, फिर समझ रहे हो बात को। सो क्वेश्चन देखते हैं सर क्या कहता है। यू कैन टेक अ ट्रिप विच एंटेल्स ट्रेवलिंग 900 किलोमीटर बाय ट्रेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं जी आप एक ट्रिप पे जा रहे हो और ट्रिप में सबसे पहले आप ट्रेन पे जाते हो। ट्रेन जो है वो 900 किलोमीटर ट्रेवल करती है, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर आप बोट लेते हो, बोट से आप ट्रेवल करते हो जी 3000 किलोमीटर बाय एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, देखो। और फिर आप 400 किलोमीटर क्या प्लेन से भी जाते हो, और 400 किलोमीटर जब प्लेन से जाते हो आपकी स्पीड होती है 350 किलोमीटर पर आवर। और फिर फाइनली आप एक टैक्सी लेते हो और टैक्सी से 15 किलोमीटर आगे जाते हो, और टैक्सी की स्पीड होती है सर 25 किलोमीटर पर आवर। देखो जी पूरा ब्रह्मांड घुमाए हम तो। कहता है जी एवरेज स्पीड बता दो आपकी कितनी है। इसको क्या है, हम टेबल बना के सॉल्व करते हैं, एक्स आई एफ आई वाली। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करो, आपके पास एक्स होगा, आपके पास एफ होगा, है ना। आप एक्स लेट कर लो स्पीड को। तो जी पहले स्पीड कितनी है अपनी 60 है क्या, देखो। फिर स्पीड कितनी है सर, हो गई अपनी 60 से सीधा 25 पे आ गई। बोट बेचारी धीरे चलती है। 25 से सर आप 350, फिर से एकदम से तेजी पकड़ ली। और उसके बाद जो है आप चले कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से, फिर वापस नॉर्मल धरती पे आ गए, है ना। और 60 किलोमीटर की स्पीड से आप कितना डिस्टेंस चलते हो, 900 चलते हो। 25 की स्पीड से सबसे ज्यादा डिस्टेंस चले हो आप 3000। 350 की स्पीड से सिर्फ आपने 400 किलोमीटर ही कवर किए, और 25 की स्पीड से आप सिर्फ 15 किलोमीटर ही आगे गए हो। ये जी अपनी टेबल बन गई एंड वी आर रेडी टू गो। देखो अब टेबल बन गई, अब आपने हार्मोनिक मीन ले लेना है बस, अब तो जीत ही गए हम जंग। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, आपने टेबल बना लेनी है। एक्स आपने लेट कर लेना है किसको, स्पीड को। एफ आई आपका हो जाएगा जी डिस्टेंस। अब इनका आप हार्मोनिक मीन ले लो। तो हार्मोनिक मीन लेंगे सर, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होता है, समीशन ऑफ एफ आई, क्योंकि अपना एन क्या होता है वहां पे, समीशन ऑफ एफ आई होता है, देखो फॉर्मूले में। तो इनका मैं अगर सम करूं इन चारों का, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 3000, 3000, 3900, 4300, 4315 हो गया। तो सर ये हो गया अपना 4315 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया। तो अब निकालेंगे वी एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड। ठीक भाई, ये हो जाएगा सर 1/n विच इज 4315। क्या होता है यहाँ पे अपना, एफ आई बाय एक्स आई होता है, वेरी गुड। तो 900/60 प्लस 3000/25 प्लस 400/350 प्लस 15/25, यही हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कैलकुलेटर से जो है जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 900 डिवाइड बाय 60 आपका हो जाएगा सर 15, क्या टाइम बच जाएगा अपना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो वी एवरेज ही आप मान के चलो 4315 डिवाइड में ये आ रहा है जी आपका 15 आ रहा है, प्लस 3000 को जो है 25 से कर देंगे, डिवाइड ये आ रहा है आपका 120, प्लस 400 को करेंगे 350 से, देखो तो
ये आ रहा आपका 1.14 और लास्ट में हम 15 को करेंगे 25 से तो सर ये आ रहा आपका 0.6। इन चारों को ऐड कर लेते हैं 0.6 1.14 प्लस 120 प्लस 15 ये आ रहा है सर आपका 136.74। तो 4315 डिवाइडेड बाय 136.74 इसको जो है देखो डिवाइड कर लेंगे 4315 को 136.74 से तो जी आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो आपकी एवरेज स्पीड आई है 31.55 किलोमीटर पर आवर। तो आपने जो ये पूरी जर्नी तय की है ना इसमें आपकी सर एवरेज स्पीड कितनी रही है? एवरेज स्पीड रही है आपकी 31.55 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो हार्मोनिक मीन था, ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस है। इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है बिल्कुल ज्योमेट्रिक मीन जैसी ही है। अब एंड में ना सवाल ये आता है कि आपने देखो मीन तो बहुत सारे पढ़ लिए, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मीन पढ़ा, हमने मीडियन पढ़ा, हमने मोड पढ़ा, हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अब हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा। आपका होगा जी इनमें से बढ़िया कौन सा? तो देखो जी सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है, डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। कहीं पे हार्मोनिक मीन जो है वो बढ़िया रहता है, कहीं पे ज्योमेट्रिक मीन बढ़िया रहता है, कहीं पे सिंपल मीन बढ़िया रहता है, कहीं पे मीडियन बढ़िया रहता है, कहीं पे मॉड बढ़िया रहता है। बात समझ रहे हो? हर एक के अपने पास एग्जाम्पल है रियल लाइफ में। तो उम्मीद करता हूं आज जो है आपने कुछ नया सीखा होगा, नया समझा होगा। मेरी तरफ से आज के लिए देखो इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का। आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।